जनपद गाजियाबाद का 41 वर्ष मेरी आयु है और लगभग 2 दशक के नियर का मेरा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। और इस अनुभव के दौरान कुछ ऐसे कटु अनुभव हुए हैं जो कि मुझे बाध्य कर रहे हैं कि मैं अपनी बात प्रेस वार्ता के माध्यम से यहाँ उपस्थित मीडिया के सहयोगियों के सामने रखूं, जिनका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि वो आज यहाँ पे आए हैं 25 फरवरी 2026 को मुझे एक सहयोगी की तरह एक हेल्पिंग हैंड, सपोर्टिंग हैंड देने के लिए। इस केस में जो कि स्टॉल कर दिया गया है लगभग 2.5 साल से, तो पूरी तरीके से स्टॉल्ड है अगस्त 2023 ऑनवर्ड्स। अब तक मैं NHRC, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, कहीं किसी भी कोर्ट के हियरिंग हॉल्स तक नहीं पहुंच पाया हूँ। ना ही मेरी FIR कंप्लेंट्स के बाद में दर्ज हुई है, दर्जनों कंप्लेंट अब तक हो चुकी है। तो इसीलिए आपका आभार व्यक्त करना है। केस रिलेटेड टू, तो क्रोनोलॉजिकली अगर मैं इस पूरे घटनाक्रम को बताऊं तो मेरी प्रोफेशनल जो स्टार्टिंग होती है करियर की, वो होती है कैंपस प्लेसमेंट विद इन्फोसिस से। रिसेशन का दौर था, सभी कॉल लेटर्स स्टॉल्ड थे, लेकिन हमारा बहुत ही विस्मयी होने के एक कगार पे आ जाता है व्यक्ति की सारे बड़े बड़े कॉलेजेस को छोड़ के हमारे छोटे से कॉलेज को और AKG EC को बुलाया जाता है इन्फोसिस के द्वारा ज्वाइनिंग के लिए। कोई बात नहीं, ये पिक एंड चूज भी हो सकता है या फिर रैंडम लॉटरी भी हो सकती है। हम जाते हैं वहाँ पे सितंबर 29, आई थिंक इट वाज 2008। तो मैं वहाँ ज्वाइन करता हूँ एज अ ट्रेनिंग इंजीनियर, जहाँ पे मेरी ट्रेनिंग कम डिप्लॉयमेंट का स्टेज पहुँच जाता है। 6 से 7 महीने के बीच का कुछ अवधि रहती है। मैं वहाँ कार्य करता हूँ। 5 महीने तक मेरे सभी एग्जाम्स और जो भी उनके रिजल्ट्स होते हैं वो पासिंग होते हैं, लेकिन 4.5-5 महीने की अवधि के आसपास मैं एक कंप्लेंट लेटर पे फॉलो ढूंढ कर ईमेल करता हूँ। बस या तो मैंने DM सर को लिखी थी गाजियाबाद में, या फिर किसी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी को लिखी थी, तो मैं उसको बस फॉलो करता हूँ वहाँ के साइबर कैफे से जो इंटरनल मैसूर के कैंपस में था। वो या तो ट्रैक हुआ है क्या हुआ। उसके बाद से मेरे हर एग्जाम में 7 से 8 एग्जाम मैंने दिए, उसके बाद शायद 9 भी दिए थे। उसमें 62 मार्क्स ही आते थे। 65 मार्क्स पे आपकी क्लियरिंग होती थी, पास होते थे। तो 100 में से 62। और एक दिन 7 से 8 एग्जाम देने के बाद या 6 से 7 एग्जाम देने के बाद मैं उस दिन ज़्यादा तैयारी भी नहीं थी, मैंने एक ट्रायल किया। 3 से 4 20 में से 3 से 4 क्वेश्चन केवल मैंने आंसर किए, और उनके बाद अगर आप गेस करना चाहें या फिर मैं खुद ही बता देता हूँ, 62 मार्क्स ही आए। तो ये हो नहीं सकता। तो तब मुझे क्लियर हो गया था कि यहाँ पे मुझे रोका जा रहा है, आई एम बीइंग स्टॉल्ड। फिर उसके कुछ ही दिनों बाद महाशिवरात्रि थी तब, तो मुझे वहाँ से बाहर का रास्ता दिखाया गया और मुझे 1.5 घंटे का समय मिला था टोटल पैकिंग करने का, जबकि 2.5 दिन का समय मिला था। मेरे एक और मित्र थे और बाकी लोग भी जो जिनके बहाने मैं भी निकला हूँ वहाँ से या निकाला गया, तो उनको भी पूरा समय दिया गया 2.5 दिन का। लेकिन मुझे 1.5 घंटे के अंदर, 1.25-2 घंटे के अंदर मैं गेट के बाहर था और बाध्य किया गया कि आपको जाना। और फिर मैं वापस आता हूँ 2009 में। अब जो मेन जो मेरा टसल है मेरे एक्स एम्प्लॉयर जहाँ से शुरू होती है, वो है इन्फोसिस के बाद ऑफ कोर्स वो है HCL मुझे 4 ऑफर दे चुके हैं पिछले 2009 से लेके अब तक, मतलब करीबन 17 साल में 4 ऑफर्स हैं, जिसमें 3 बार मैं उन्हें ज्वाइन कर चुका हूँ। 2009 में मेरे एक मित्र थे HR, वहीं पे हायरिंग कर रहे थे, तो मैं टेक्निकल सपोर्ट में, एक लीगल जॉब है लेकिन आई जस्ट वांटेड टू बी इन द सिस्टम, गेट अक्रॉस एंड थोड़ा ग्रो करते, IJPs भी एक्सप्लोर कर सकता था। तो वो मुझे एंट्री देते एंड मैं वहाँ पे 3-3.5-4 महीने के बीच में कुछ काम करता हूँ। और मुझे एक मेरे पिताजी का कोई क्राइम है, माता पिता का एक बहुत पुराना क्राइम है, जो कि उन्होंने मेरे सामने सेल्फ कन्फेस कर लिया था 2007 में। इट वॉज अ मर्डर एक्चुअली, अ प्लान मर्डर, वेयर DP यादव गैंगस्टर है, उनके राम सिंह यादव भाई हैं, उनको सुपारी दी गई थी। इट्स अ हिट जॉब, इट वॉज रादर ए हिट जॉब, सो ही वॉज पेड फॉर इट एंड दे एक्सेप्टेड। वो उन्होंने एक्सेप्ट किया मेरे सामने, मेरे माता पिता ने 2007 में, और उसके बाद से मेरा जीवन ही पलट गया। उससे पहले भी कुछ चल रही थी चीजें, लेकिन उसके बाद तो जिसे कहते हैं कि खत्म ही होना। ये 2 अलग अलग पक्ष हैं जो जुड़ जाएंगे आपस में। मैं सिर्फ आपको एक हाईलाइट कर रहा हूँ, इसमें मैं बाद में रखूंगा। अभी मैं कॉर्पोरेट पे वापस आता हूँ। तो ये 2009 में जब मुझे निकाला गया 3.5-4 महीने के बाद, तो मुझे ये इंसिडेंट बता के निकाला गया। मेरी टीम ने बदतमीजी करी। उसके बाद जैसे इस टेबल पे मैनेजर इधर बैठा है, मैं वहां खड़ा था, मुझे जूता तक दिखा रही, मतलब टांग ऊपर करके
मुझे कहा गया निकल जाओ। मैं चुपचाप वहाँ से निकला, कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत ही नहीं थी उस टाइम पे। अगले साल मिलते करके 2010 में मार्च अप्रैल में आई गेस, अप्रैल में उन्होंने मुझे फिर बुलाया। अप्रैल मई में मैं ज्वाइन कर चुका था, मैं वहाँ पे था, तो अप्रैल मई में मैं वहाँ ज्वाइन करके फिर से उन्होंने 4 महीने बाद बिना किसी बात के निकाल दिया। लेकिन इस बार भी बदतमीज कुछ नहीं, बस बहाने बनाए। वो भी वही थे कि मतलब आप ये नहीं कर पा रहे हो, वो नहीं कर पा रहे हो, कुछ था ही नहीं वैसे। टेक सपोर्ट में सर क्या ही बहाना बनाएंगे। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में भी कोई गैप नहीं था, उनसे बहुत बेटर कम्युनिकेट कर पा रहा था मैं, एंड आई वाज वेरी गुड एट इट। तो ये सब कुछ रहा, और बहुत अगर मेधावी छात्रों की जैसे गिनती होती है तो उसमें ही आता था मैं, अमंग से टॉपर्स राइट फ्रॉम माय प्राइमरी स्कूल इटसेल्फ। और दूरदर्शन पे मेरे परफॉर्मेंसेज आ चुके हैं, बदरलाल खुराना जी, नजमा हेपतुल्ला जी, फिक्की ऑडिटोरियम के मैंने 2-3 अवार्ड सेरेमनी थे जिसमें दूरदर्शन थे, मेरे स्कूल टाइम में ही कवरेज कर चुका है। तो ये सब कुछ भी है, और मेरी पर्सनल परफॉर्मेंसेज भी है, 3 परफॉर्मेंसेज दूरदर्शन पे 20 मिनट के या 5-10 मिनट का जो भी एडिट करके चला है वो भी आ चुकी है 1996-5 में। तो सर ये सब कुछ है, एंड इसमें 2010 के बाद जब मुझे समझ में आ जाता है कुछ तो गड़बड़ है, मैं फिर ज्वाइन करता हूँ। एक मेरे मित्र मुझे जो मेरे साथ इन्फोसिस से निकाले गए थे, वो मुझे आईगेट पटनी में रेफर करते हैं। वहाँ पे मैं एक जिसे कहते हैं सपोर्ट, इट्स एन आईटी जॉब इट्स बट सपोर्ट फंक्शन, उसमें मैं ज्वाइन करता हूँ। एंड जिसे कहते हैं एक एक्सट्रीमली आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर, जिसको ये तक बोला जाता है, वो मैं रहता हूँ। मेरे को इंसेंटिव बोनसेस सब मिलते हैं, जो इनकम टैक्स प्रूफ है, सब कुछ है पे स्लिप्स के साथ। और जो डेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्लाइंट्स उस पर प्रशंसा देना शुरू कर देता है। मुझे यूएस के टॉप मैनेजमेंट मेरी प्रशंसा करके मुझे ये कहते हैं कि आप इनको ट्रेनिंग दो जो कि टीम लीड है और जो आपसे 15 से 20 साल के एक्सपीरियंस ज़्यादा है, फ्रेशर होते हुए। तो ये सब कुछ चलता है, अच्छा परफॉर्म करते हुए। लेकिन 13 माह के बाद मुझे निकाल दिया जाता है। आई डोंट नो व्हाट दे सॉट एज अ रीजन, बट ये सब होता है। उसके बाद सब कुछ सही चल रहा है। मेरे विवाह था 2015 के अंत में, विवाह होता है टेक महिंद्रा में। उस समय मैं लीड होता हूँ, 70% फ्लोर टेक महिंद्रा का मुझे रिपोर्ट करना होता है। सो इट वाज अ वेरी गुड पोजीशन। बट उस विवाह के उपरांत सब कुछ बदल जाता है। मदन लाल खुराना, मैं इसमें बीच में एक चीज बता दूं, मदन लाल खुराना बीजेपी की जो एक्स सीएम है, वो मेरे रिलेटिव है। यहाँ पे मैं एक चीज करके चलता हूँ, आप इसमें थोड़ा सा कनेक्शन ऑफ डॉट्स कर सकते हैं बाद में। तो यहाँ से फिर सब कुछ बदलने लगता है। मुझे मेरे जॉब लोकेशन पे, ऑफिस में तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है। प्लस 2011 ऑनवर्ड्स ही, बल्कि 2009 में HCL में काम करने के बाद, जब मैं बिल्कुल एकदम फ्रेश, और बचपन से लेकर तब तक भी बिल्कुल फ्रेश, मैं पूरे दिन रात सब जो जाग सकता हूँ। लेकिन 2010 में उसी जॉब में, सेम लोकेशन पे, मैं जाते हुए भी अपनी बाइक से भी कभी कभार पढ़ रहा हूँ, कहीं पे नींद आ रही है, लौटते हुए भी नींद आ रही है, वहाँ भी सो रहा हूँ। मतलब वहाँ पे अगर 30 दिन काम कर रहा हूँ महीने में, तो मैं 10 दिन ही वहाँ पे एक्टिव हूँ, बाकी दिन मुझे नींद में ऊँगता रहता। तो ये भी शायद एक उन्होंने रीजन शॉर्ट किया, लेकिन ये चलता रहता है। 2010-11 को छोड़ के आज तक भी चल रहा है, कई बार होता है। तो ये इसको मैं हाईलाइट करके यहाँ पे एक बात और बता दूँ सर, कि 2015 के बाद जब कुछ स्पाई कैमरा और वॉयर्स का मेरे परिवार द्वारा कुछ प्रयोग होता है, क्योंकि मेरी पत्नी से वो ज़्यादा खुश नहीं है। वो चाहते थे कि मैं बिल्कुल गरीब घर की किसी कन्या से विवाह कर लूँ, लेकिन मेरी पत्नी ने शो तो यही किया था उनके सामने, लेकिन वो बहुत फाइनेंशियली वेल ऑफ निकली।